तो फिर जैसा कि मैंने अपने पुराने एपिसोड में पार्ट 1 में बताया था कि हम लोग उस मॉल में फंस ही चुके थे और हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उस सिक्योरिटी गार्ड ने हमें बाहर भी नहीं जाने दिया। फिर हमें तो लग रहा था कि अब इस हॉन्टेड मॉल में हम फंस चुके हैं, तो अब क्या करें हम। तो फिर हम इधर उधर सोचे कि चलो देखते हैं कहीं से कोई रास्ता मिल ही जाए, क्या पता। तो फिर हम इधर उधर घूमने लगे उस हॉन्टेड मॉल में। पर क्या करें, हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और हमें काफ़ी भूख भी लग चुकी थी, क्योंकि हम सुबह से ही वहाँ गए हुए थे और हमने कुछ भी नहीं खाया था। तो फिर मुझे और मेरे बेटे को लगा कि चलो अब जब यहाँ से निकलेंगे तब निकलेंगे, पहले कुछ खाने का इंतज़ाम करते हैं, नहीं तो हम लोग तो भूख से ही मारे जाएंगे। तो फिर हम लोगों ने सोचा पर हम यहाँ क्या खाएं। तो फिर हमने इधर उधर देखा तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि बिल्कुल चारों चारों ओर सब कुछ सड़ चुका था, सब पुराना टूटा फूटा हो चुका था। तो फिर हमने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, ये मॉल है तो यहाँ ज़रूर कोई रेस्टोरेंट होगा, तो चलो किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं, वहाँ कुछ ना कुछ तो खाने को मिल ही जाएगा। तो फिर हमने इधर उधर देखा तो हमें एक अच्छा सा रेस्टोरेंट दिखा, जिसमें थोड़ी धूल वूल तो लगी थी पर वो अंदर से क्लीन सा ही लग रहा था। तो हमें लगा ये तो रेस्टोरेंट है, तो चलो यहाँ पे तो ज़रूर कुछ खाने को मिलेगा। तो फिर हम दोनों उस रेस्टोरेंट के अंदर घुस गए। तो हमने देखा कि वहाँ पे तो सच में काफ़ी खाने की चीज़ें थी, काफ़ी खाने के कैंस वगैरह, ड्रम्स वगैरह पड़े हुए थे और बोल्स थी और काफ़ी पतीले वगैरह पड़े थे, जिसमें मुझे लगा कि कुछ खाना भरा होगा। तो हमने जाके उसे खोला। तो खोला तो हम इतनी ज़ोर से डर गए, क्योंकि जैसे ही हमने फर्स्ट वाला बोल खोला तो उसके अंदर ढेर सारे कॉकरोच भरे हुए थे। हम आ करके भागे, हम कहे उफ़ो ये क्या है। उसके बाद हमें एक कढ़ाई दिखी। हमने कहा शायद इसमें कुछ खाने को मिल जाए। हमने उस कढ़ाई को खोला तो उसके अंदर छिपकलियाँ थी ढेर सारी। अब तो हमें और तेज़ डर लगा। वो बोली थी आओ आओ हमें खाओ। फिर हम भागे। हम कहे ये तो बिल्कुल भूतिया रेस्टोरेंट भी है, जैसे भूतिया मॉल है वैसे मॉल के अंदर भूतिया रेस्टोरेंट है। अब हम क्या करें। तो फिर हमें वहीं पे एक बड़ा सा स्नेक भी दिखा। तो हमें लगा कहीं ये स्नेक हमें काटे ना। तो हम उससे छुपते छुपाते थोड़ा आगे बढ़ गए। तो वहाँ पे हमें कुछ फ्रूट्स दिखे। एप्पल था, ऑरेंज था। तो हमें लगा चलो ठीक है, खाना तो नहीं मिला, हम फ्रूट्स ही कट कर लेते हैं। तो हमने एक फ्रूट उठाया, एक एप्पल उठाया और वहीं पे एक नाइफ़ पड़ी थी। तो पहले एप्पल को हमने सोचा कि चलो उसे गंदा ना हो, तो कहीं हमें वाटर नहीं दिख रहा था तो हमें टैप दिखा। तो हमने टैप खोला, सोचा चलो पहले इसे वॉश कर लेते हैं। जैसे ही टैप खोला उसमें वाटर की जगह ब्लड आ रहा था। अब तो हम और तेज़ डर गए कि ये क्या हो रहा है। उसके बाद फिर हमें लगा अब हम क्या करें। हमने जल्दी से टैप बंद कर दिया। फिर हमने सोचा चलो फ्रूट्स को हम बिना धुले ही खा लेते हैं। इस उसे हमने अपने कपड़ों से ही पोंछ लिया और हैंकी से पोंछ लिया थोड़ा सा। और फिर हमें वहाँ पे एक नाइफ़ दिखी, उससे हमने उसे कट किया। पर जब हमने उसे कट किया तो उसके अंदर से ढेर सारे कॉकरोच निकले उस फ्रूट्स के, उस एप्पल के अंदर से। अब तो हमें इतना घिन सा लगा, हमें लगा छी ये क्या है, हम कहाँ आकर फंस गए हैं। तो हमें समझ में आ चुका था कि ये एक भूतिया रेस्टोरेंट है और यहाँ हमें कुछ भी खाने को नहीं मिलने वाला। लेकिन तभी हमें एक चिप्स का पैकेट दिखा। हमें लगा अब चिप्स के पैकेट में क्या होगा, चलो इसे खोल लेते हैं। चिप्स के पैकेट में तो कुछ भी नहीं होगा, इसमें तो चिप्स ही निकलेंगे, चलो हम चिप्स खाकर ही काम चला लेंगे। तो हमने वो चिप्स का पैकेट उठाया और जैसे ही उसे खोला उससे ढेर सारे चूहे बाहर निकले। अब तो हमें बहुत ही तेज़ डर लगा। हाँ, हम समझ चुके थे कि अब तो हमारा कुछ भी नहीं होने वाला, हम यहाँ फंस चुके हैं बुरी तरह से। फिर हमने सोचा अब कुछ तो करना पड़ेगा। फिर मुझे याद आया कि मेरे बैग में एक पैकेट बिस्किट था, चलो उस बिस्किट को ही खा लेते हैं। तो मैंने जल्दी से वो बिस्किट निकाला। मैंने बोला ये तो भूतिया बिस्किट नहीं होगा, क्योंकि ये तो मैं अपने घर से लेकर आई थी, चलो इसे ही खाकर अपनी भूख मिटा लेते हैं, हम दोनों आधा आधा बिस्किट खा लेते हैं। तो फिर मैंने और मेरे बेटे ने जल्दी से उस बिस्किट के पैकेट को खोला। पर ये क्या, बिस्किट का पैकेट खोलते ही उसमें से बैट उड़ने लगा। हमें लगा अरे ये बैट कैसे आ गया इसमें। तो फिर एक आवाज़ आई, तुम भूतिया रेस्टोरेंट के अंदर हो, तुम्हारे पास जो भी चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली भूतिया बन चुकी हैं और तुम्हारे पास अब घर की कोई चीज़ें नहीं हैं। अब तो हमें समझ में आ चुका था कि अब हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर एक आवाज़ आई, बोला कि अगर तुम्हें कुछ अच्छा खाने को चाहिए और तुम साफ़ सुथरा खाना खाना चाहते हो, तुम्हें सच में भूख लगी है, तो फिर तुम्हें एक पहेली को सुलझाना पड़ेगा, मेरे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। अगर तुमने सही सही जवाब दिया तो तुम्हें कुछ खाने को मिल सकता है। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, पूछो, हमें तो भूख लगी, हमें तो खाना चाहिए। तो फिर उसने बोला ठीक है, बताओ ये भूतिया रेस्टोरेंट कैसे बना।
तो मुझे लगा कि ये कैसा सवाल है, मैं कैसे जानूँ कि ये भूतिया रेस्टोरेंट कैसे बना। तो फिर मैंने थोड़ी देर सोचा, फिर मैंने ऐसे ही बोल दिया क्योंकि ये मॉल ही भूतिया है, तो इस मॉल के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सब भूतिया बन चुकी हैं, इसीलिए ये रेस्टोरेंट भी हॉन्टेड हो चुका है और भूतिया बन चुका है। तो फिर उधर से आवाज़ आई, सही जवाब, चलो अब तुम्हें कुछ खाने को देते हैं। नेक्स्ट स्टोरी अगले पार्ट में।